कीमत है वो 20,000 वर परचेस्ड एंड वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस। मतलब ये क्या बोल रहा है, एक आपने साइकिल्स परचेज करे हैं 5, तो साइकिल आपके एसेट होने चाहिए थे, तो उसको एसेट में लिखने के बजाय आपने उसे एक्सपेंस ट्रीट करके प्रॉफिट एंड लॉस में लिख लिया, तो आपने प्रॉफिट में से माइनस कर दिया होगा। आगे क्या बोल रहा है, डेप्रिसिएशन ऑन साइकिल वाज टू बी चार्ज 25%। मतलब अब आपने एसेट खरीदा, उसको आपने एसेट की तरह ट्रीट किया ही नहीं, आपने उसे एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर दिया। तो अगर आपने एसेट की तरह ट्रीट नहीं किया है तो आपने डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाया होगा। तो अब आपको क्या करना है, पहले तो इसको अपने एक्सपेंस से हटाकर एसेट बनाना है और फिर उसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन भी लगाना है। 2 चीजें करनी है आपको। जो मैंने बोला समझ में आया? यस सर। ओके, सो अगेन हम लोग अपना फॉर्मेट ले आते हैं और यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हमारे पास कौन कौन सा ईयर है, 2016, 2017, 2018, 2019 एंड 2020। सबसे पहले हम प्रॉफिट्स लिख लेंगे, 30,000, 70,000, 1 लाख, 1,40,000 एंड -1,20,000 लॉस है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। उसके बाद एडजस्टमेंट करने हैं। अब ये क्या बोल रहा है, ये 1 अप्रैल 2019 को गड़बड़ हुई है, तो कौन से ईयर में आएगा, सेकेंड लास्ट वाले ईयर में आएगा या लास्ट ईयर में आएगा? फोर्थ ईयर में आएगा या 5th ईयर में आएगा? सर फोर्थ। सर लास्ट ईयर में आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 20 पे, स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 19 पे। ठीक है ना, तो हम जज्बाती हो जाते हैं, हमारे अंदर इमोशंस का ना तूफान बहने लगता है कि अरे 2019 लिखा है, देखो फोर्थ वाले में भी 2019 लिखा है। अरे अंधो, ये देखो डेट कौन सी दी है, 1 अप्रैल 2019, और ये कौन सी डेट दी है, 31 मार्च 2019। और नॉर्मल लोगों की दुनिया में अप्रैल जो है मार्च के बाद आता है, तो इसलिए ये कौन से ईयर को बिलोंग करता है, 5th ईयर को बिलोंग करता है। ठीक है, सो जो गलती हुई है वो 5th ईयर में ही हुई है। ओके, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 20,000 के जो एसेट्स हैं जिसको हमने एक्सपेंस ट्रीट करा है, तो हमने क्या किया होगा, हमने पहले माइनस करा होगा, है ना, क्योंकि आपने एक्सपेंस माना है, मींस आपने अपने प्रॉफिट से माइनस करा होगा। अब आपको रिवर्स करना है, आपको रिवर्स करना है, तो आप क्या करोगे, प्लस 20,000 कर दोगे। यस और नो? 20,000 कर दोगे। तो इससे क्या हुआ, जो एसेट था जिसको आपने एक्सपेंस मानकर पी&एल में ट्रांसफर कर दिया था, वहां से हट गया और अब ये आपका एसेट बन गया। तो पहली गलती तो सुधर गई। दूसरा क्या करना है, अब अगर आपका ये एसेट बन गया है तो आपको इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगाना पड़ेगा। कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 1 ईयर का पूरे, क्योंकि 1 अप्रैल पे ही खरीदी थी। ठीक, सो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। कितने का एसेट था, 20,000 का, इस पे कितना डेप्रिसिएशन लगाना है, 25%, और पूरे साल का लगाना है। सो आप इसको प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन को? माइनस करेंगे। पर हम तो एबनॉर्मल लॉसेस एक्सपेंसेस को प्लस करते हैं, माइनस क्यों करेंगे? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग प्लस करेंगे और माइनस करेंगे, तो मैं सिर्फ उन्हीं लोगों से पूछ रहा हूँ कि माइनस क्यों करेंगे? सर क्योंकि डेप्रिसिएशन तो अभी तक चार्ज ही नहीं हुआ है, तो हमारा एक्सपेंस नहीं होगा। एग्जैक्टली तुम सही बोल रहे हो, पर हमको ऐसे बोलना सर, डेप्रिसिएशन एबनॉर्मल एक्सपेंस नहीं होता है, नॉर्मल एक्सपेंस होता है। और नॉर्मल एक्सपेंस का सही ट्रीटमेंट करना चाहिए, जो हमने नहीं किया था। तो अब करेंगे तो सही क्या है सर, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आपका नॉर्मल एक्सपेंस है और ये पहले माइनस नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको माइनस करेंगे। तो रिवर्स सिर्फ एबनॉर्मल आइटम्स को करते हैं, और जो नॉर्मल चीजें होती हैं उनका हम सही ट्रीटमेंट करते हैं। माइनस करना हो तो माइनस करेंगे,
प्लस करना हो तो प्लस करेंगे, एबनॉर्मल आइटम्स को रिवर्स करते हैं। ठीक है, कोई डाउट्स किसी को? नहीं। तो इस तरीके से हमने ये सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सारे ईयर्स के प्रॉफिट निकाल लेंगे, जो भी ये आपका आ रहा होगा। देखें, तो इस तरीके से हमारा टोटल जो आ रहा था वो ये आ गया, और एवरेज प्रॉफिट जो आ गया इसको डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, 5 साल है। सो एवरेज प्रॉफिट आ गया 41,000। और गुडविल में हमें क्या बोला था, 4 इयर्स ऑफ परचेज। सो गुडविल इक्वल्स टू आपका 41,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना है, 4 इज इक्वल्स टू 41,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 1,64,000 आपका गुडविल आ जाएगा। तो किए गाइस, मैंने इधर प्लस सही नहीं किया है, मैंने ऊपर 30,000 को प्लस ही नहीं करा था, तो ये 47 आएगा। वो मैंने टोटलिंग गलत कर दी थी। ओके, आगे बढ़े गाइस, लिख लिया? ओके, तो अब इजी वाला क्वेश्चन मैंने कर दिया, डिफिकल्ट वाला आप करो। यही तो काम होता है टीचर का, इजी इजी खुद करवा देते हैं, डिफिकल्ट वाले आपको दे देते हैं, मजा आता है। चलिए, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। लव कुश ने गाना गाया था ना। सर डन। ओके, क्या आंसर आया? So 1,12,500. 1,15,000 is the correct answer. गुड दीपेश। स्तुति, एक बार चेक करो। अब देखिएगा, इसमें थर्ड वाला एडजस्टमेंट, यहां तक तो सबने कर लिया होगा। थर्ड वाला एडजस्टमेंट पिछले वाले से उल्टा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, थर्ड वाला पॉइंट, रिपेयर्स टू कार अमाउंटिंग टू ₹50,000 वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल। उल्टा मतलब, एक हमने रिपेयर करवाया जो हमारा एक्सपेंस है, जिसको हमने एसेट की तरह ट्रीट कर लिया है। अगेन पढ़े, रिपेयर्स टू कार अमाउंटिंग टू ₹50,000 वाज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल। हमारा एक एक्सपेंस था, उस एक्सपेंस को हमने एसेट ट्रीट कर लिया है। मींस ये आपका एक्सपेंस माइनस होना चाहिए था प्रॉफिट में से, लेकिन आपने माइनस नहीं किया है प्रॉफिट में से। क्यों? क्योंकि आपने उसे अपना एसेट ट्रीट कर लिया है। तो सही करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। अब आप इसको प्लस नहीं करोगे, बिकॉज ये आपका एक्चुअल एक्सपेंस था जिसे आपने एक्सपेंस की तरह ट्रीट नहीं किया था। नाउ यू हैव टू ट्रीट इट एज योर नॉर्मल एक्सपेंस, सो यू विल डिडक्ट इट। कौन से ईयर में डिडक्ट करेंगे, थर्ड ईयर में कि फोर्थ ईयर में? सर थर्ड ईयर में।
थर्ड तो ईयर में, क्योंकि 1 अप्रैल 18 को हुआ है तो 18-19 वाले ईयर में होगा। सो हम क्या करेंगे, यहां से माइनस करेंगे 50,000। ठीक, अब क्या हुआ ये तो हमने कर लिया। बोल रहा है कि आपने इस पे 10% का डेप्रिसिएशन लगाया है। मींस एक जो आपका एक्सपेंस था आज तक आप उसे एसेट ट्रीट कर रहे थे, तो एसेट ट्रीट कर रहे थे तो आप हर साल डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर रहे होंगे। मींस आप डेप्रिसिएशन माइनस कर चुके हैं, जबकि नहीं होना चाहिए था, बिकॉज दिस 50,000 वाज नॉट अवर एसेट, पर हमने उसको एसेट मान लिया था तो हमने डेप्रिसिएशन भी लगा दिया होगा। अब हम इसको यहाँ एसेट से हटाकर एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं, तो जो डेप्रिसिएशन में लगा चुका हूं उसे भी मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। सो डेप्रिसिएशन पहले मैंने माइनस कर दिया होगा, अब मुझे प्लस करना पड़ेगा, तो मैंने प्लस कर दिया। और सिर्फ 2019 में ही प्लस नहीं करना पड़ेगा, 2020 में भी प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो आपने, ये जो काम हुआ है ये काम तो आपका 2018-19 में ही हुआ है, तो आपने 18-19 में भी डेप्रिसिएशन लगाया होगा और 19-20 में भी डेप्रिसिएशन लगाया होगा, तो आपको दोनों सालों में डेप्रिसिएशन को प्लस करना पड़ेगा। एम आई क्लियर? किसी को कोई डाउट? नो डाउट्स, ओके। सो जब हमने फिर कैलकुलेशन करा तो हमारा टोटल जो प्रॉफिट आ रहा था 2,30,000 और एवरेज आएगा हमारा 57,500। एंड अगेन गुडविल निकालेंगे, गुडविल इज इक्वल्स टू योर एवरेज प्रॉफिट दैट इज 57,500 मल्टीप्लाइड बाय ईयर ऑफ परचेज, तो ट्वाइस बोला था, ट्वाइस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1,15,000। किसी को भी डाउट हो प्लीज पूछ लीजिए। ओके, सो आप नोट कर रहे हैं कि हो गया? आगे बढ़े, जैसा बोले जो। हाँ जी, हो गया। ओके ओके गाइस, एक अच्छा क्वेश्चन मिला है, रुकिए मैं यहाँ से कॉपी कर लूं। देखिए क्वेश्चन को रीड करिए। देखिए क्या बोल रहा है, सारा जमाना, ओ आई मीन टू से सारा तारा जारा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। वो दारा को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर्म में, क्या नाम है यार, मतलब for 1/4 share. For this purpose, goodwill is to be valued at twice the average annual profit of previous 3 or 4 years, whichever is higher. So आपको क्या करना है, previous 3 years का एवरेज निकालना है और previous 4 years का एवरेज निकालना है। अब मैंने previous पे स्ट्रेस क्यों दिया, क्योंकि बच्चे कभी कभी गलती क्या करते हैं, समझिए ये उल्टा दिया होता, आपको 2017 पहले दिया होता, 18, 19 और 20 ऐसा दिया होता, तो बच्चे क्या करते हैं, शुरुआत के 3 सालों का एवरेज निकाल देते हैं। आपको ध्यान देखना है क्या बोला है, प्रीवियस ईयर, मतलब अभी आपका ईयर कौन सा चल रहा है, 2020, तो आपको पीछे की तरफ जाना है, 2020, 2019 एंड 2018। तो हम यहाँ पर निकालेंगे प्रीवियस 3 years प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। सो 3 years कौन से होंगे, 2020, 2019 एंड 2018 के प्रॉफिट्स, और यहां पर हम निकालेंगे प्रीवियस 4 years एवरेज प्रॉफिट। आ जाएगा आपका ये तीनों साल और 2017 भी आ जाएगा। तो आप एवरेज तो आपको होशियार है बचपन से ही, 48,000, 30,300 और 31,200, और यही इधर भी लिख लेते हैं। आप एवरेज निकाल लीजिए, पहले टोटल निकाल लीजिए। Average will be this divided by 3 and average will be this divided by 4.
सो हमारा हायर किसका आ रहा है, 4 ईयर वाले का आ रहा है। सो आपका गुडविल कैसे निकल जाएगा, गुडविल इज इक्वल्स टू 37925 मल्टीप्लाइड बाय कितना, ट्वाइस बोला था क्या, यस ट्वाइस द एवरेज। तो आपका आंसर आ जाएगा जो दिपेश ने बोला 37925 मल्टीप्लाइड बाय 2, 75850। ओके गाइज, आगे बढ़े क्या। तो दिस वाज एवरेज प्रॉफिट, ठीक। चलिए ये तो हम क्या कर रहे थे, एवरेज प्रॉफिट कर रहे थे। तो मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट में बताया था। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर 2 सब मेथड्स होते हैं, ए सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। ये मैंने आपको पहले नहीं बताया था जानबूझ के। सो जो अब तक हमने जो भी करा है वो कौन सा मेथड था, वो सिंपल एवरेज था। सिंपल एवरेज हमको निकालना आता है। आप पहले सम ऑफ ऑल ईयर्स प्रॉफिट ले लीजिए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर लीजिए। अब हम करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब ये वेटेड होता क्या है, उस वेटेड को बताने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं कि क्या क्यों है ये, फिर बताऊंगा क्या है ये। अब जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि 3 सालों का प्रॉफिट हुआ है मुझे कुछ इस तरीके से, 2017, 2018, 2019। अगर मैं आपको बोलूं मुझे 2017 में 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, 2018 में 13,000 का प्रॉफिट हुआ है, 2019 में 20,000 का प्रॉफिट हुआ है। अगर मैं आपको बताऊं, पूछूं कि 2020 में आपके हिसाब से मेरे पास ऑन एन एवरेज कितना प्रॉफिट होगा, तो आप मुझे कितना बोलोगे, है ना। जो भी प्रॉफिट बताओगे वो 20,000 या उससे ज्यादा ही होगा। यस सर। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है। किससे, देखो आपके जो प्रॉफिट्स है ना इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। 10,000 था, 13,000 था, फिर 20,000 है, मींस आपका इंक्रीजिंग ट्रेंड चल रहा है। तो अगर मैं ट्रेंड एनालिसिस करूंगा तो इस हिसाब से आपको या तो 20,000 या तो उससे ज्यादा ही प्रॉफिट होगा, यस और नो। तो आपने क्या करा, आपने जो 2019 वाला ईयर है ना, इसको इंपॉर्टेंस दिया ज्यादा, है ना, कि आपका सर जो लास्ट, क्योंकि एक ट्रेंड दिख रहा था, तो मैंने इसके पिछला वाला प्रॉफिट देखा, उसके बेसिस पे आपको बता दिया इतना या इससे ज्यादा होगा, ठीक। और आप सही भी कर रहे हो, क्योंकि जो लेटेस्ट प्रॉफिट है वो आपकी लेटेस्ट पिक्चर को शो करते हैं। सो व्हाट यू हैव डन, आपने लेटेस्ट प्रॉफिट को इंपॉर्टेंस दिया रादर देन 10,000 को या 13,000 को, ठीक। ऐसे ही अगर मेरे प्रॉफिट ऐसे होते, पहले साल में 50,000 का प्रॉफिट, नेक्स्ट ईयर में 30,000 का प्रॉफिट, उसके नेक्स्ट ईयर में 15,000 का प्रॉफिट, तो अगर मैं आपको पूछूं कि अगले साल कितना प्रॉफिट होने की आशंका है, तो आप बोलोगे सर 15,000 या उससे कम ही प्रॉफिट होगा आपका, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, अगेन लेटेस्ट प्रॉफिट को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, ठीक। सिंपल एवरेज में क्या होता है ना, सिंपल एवरेज में किसी भी ईयर को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। ये आपने 11th क्लास में स्टैट्स में पढ़ा होगा, वेटेड और सिंपल एवरेज, मीन, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जब आप सिंपल एवरेज करते हो सबकी इक्वल इंपॉर्टेंस है। आपने क्या करा, सारे ईयर का प्रॉफिट लिया, नंबर डिवाइड कर दिया किससे, 3 से। हम डिवाइड 3 से पता है क्यों करते हैं, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट, क्योंकि आपने 2017 को भी इंपॉर्टेंस, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तो इसकी इंपॉर्टेंस भी 1 है, इसकी इंपॉर्टेंस भी 1 है, इसकी इंपॉर्टेंस भी 1 है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबको प्लस कर देते हैं, तो इसका एडिशन आ जाता है हमारा ये, और इसका एडिशन आ जाता है 3। तो हम क्या करते हैं, 43,000 डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं। इस तरीके से आपका सिंपल एवरेज निकलता है। लेकिन वेटेड एवरेज क्या बोलता है, वेटेड एवरेज बोलता है यार आप गलत कर रहे हो। ये क्यों गलत कर रहे हो, क्योंकि आपको क्वेश्चन में देखिए एक ट्रेंड दिख रहा है, आपके प्रॉफिट्स में ट्रेंड दिख रहा है। तो जब ट्रेंड दिख रहा है तो जो लेटेस्ट प्रॉफिट है उसको ज्यादा वेटेज दीजिए ना आप। तो इसी कॉन्सेप्ट पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल कर आया। उन्होंने बोला इफ
आपको क्वेश्चन में या इफ अगर आपके प्रॉफिट्स या लॉसेस का कोई ट्रेंड दिख रहा है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग व्हाटएवर, सो इट इज ऑलवेज बेटर टू यूज द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो हमने पूछा भैया भैया आपने इतनी बड़ी बात तो बोल दी, ये तो बताओ वेटेड होता क्या है, वेट क्या होता है। तो मैंने बोला वेट क्या होता है, वेट मतलब इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस का मतलब देखो ये सिंपल में आपने सबको 1 इंपॉर्टेंस दिया था इक्वल। अब क्या करो आप इंपॉर्टेंस को बढ़ा दो, सबसे पुराने साल को 1 देते ही हो बेस ईयर को, उसके अगले साल को बढ़ा के इंपॉर्टेंस दे दो, उसके अगले साल को बढ़ा के इंपॉर्टेंस दे दो। तो ये जो हमने यूज करा ना 1 2 3 दीज आर नोन एज वेट्स। वेट्स मतलब हम कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, हम इसको 1 इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इसको 2 दे रहे हैं, इसको 3 दे रहे हैं। अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे, अब आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट टोटल डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। अगर याद हो तो fx अपॉन समीशन f, आप कुछ ऐसा याद करते थे स्टैट्स में। एक मीन जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी और वैल्यू दोनों दिया रहता था, तो आप क्या करते थे सिग्मा fx डिवाइडेड बाय सिग्मा f। तो वो f क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब इंपॉर्टेंस, उसको कितना उसको वैल्यू मिल रहा है, वो वेट्स ही होते हैं। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, सिग्मा fx उसको हम यहाँ पर बोलेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या, दिस प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय वेट, दिस प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय वेट। तो मैं अभी यहाँ से सिंपल को हटा देता हूँ। सो ये आपके प्रॉफिट्स थे, आपने वेट्स यूज करे 1 2 3 और आपने प्रोडक्ट निकाल दिया। प्रोडक्ट कैसे निकालना है, प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय वेट। अब आप क्या करोगे, ये आपका जो वेट्स मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आया इसका टोटल करोगे 96,000। अब आप क्या करोगे, दूसरा काम आपका जो ये वेट्स है इसका भी आप टोटल कर दोगे, आया है 6। सो अब आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, WAP इज इक्वल्स टू 96,000 प्रोडक्ट टोटल डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट 6, तो 16,000 जो है आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। कौन सा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, समझ में आया किसी को कॉन्सेप्ट में दिक्कत। अब दूसरा क्वेश्चन जो बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर आपने इतनी चीजें तो बता दी, आप बताइए ना हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, सिंपल यूज करेंगे या वेटेड यूज करेंगे। तो कुछ बच्चे होते हैं होशियार, उन्होंने बोला था सर ने हमको समझाया था अगर ट्रेंड दिखे तो वेटेड एवरेज निकालना अच्छी बात होती है। तो जो मैंने बोला वो बिल्कुल सही है, लेकिन आप एग्जाम में या आप अपने टेस्ट में वेटेड एवरेज ओनली तभी यूज करेंगे जब आपको क्वेश्चन में बोला हुआ हो। अगर कुछ नहीं बोला है तो सिंपल लगाएंगे, अगर क्वेश्चन में बोला है वेटेड करिए तो वेटेड निकालेंगे। बट प्रैक्टिकल लाइफ में इट इज ऑलवेज बेटर टू यूज वेटेड एवरेज व्हेन देयर इज अ ट्रेंड, चाहे वो इंक्रीजिंग ट्रेंड हो चाहे वो डिक्रीजिंग ट्रेंड हो। जो मैंने अभी भौंका वो क्लियर है सबको? फिर हाँ भी बोल रहे हो कि हाँ भौंक रहे हो सर आप। कोई ऐसा नहीं है कि एक बार बोल दे सर भौंक थोड़ा ना रहे हो सर, आप बता रहे हो ऐसे मत बोलो, हमें अच्छा नहीं लगता है। नहीं, किसी को कदर हो तो बोलेगा ना। मैं तुम लोगों से इतना प्यार करता हूँ, तुम थोड़ा सा भी नहीं कर सकते हो मुझे। ठीक है भैया, मतलब ही जमाना है। और एक बात याद रखेंगे गाइस, ये जो प्रॉफिट हम लेते हैं ये हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट ही लेना है आपको, नॉर्मल मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो अगर आपके क्वेश्चन में कुछ एबनॉर्मल एक्सपेंसेस लॉसेस दिए हुए हों, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में देखना है, पहले आप उस तरीके से एडजस्टमेंट करके अपने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लीजिए, फिर आप अपना प्रोडक्ट मेथड यूज करिए।
ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका ये वेटेड वाला प्रैक्टिस हो जाए, फिर हम एडजस्टमेंट के साथ वेटेड करेंगे। दीपेश बोलेगा सर ज्यादा वेटेड वेटेड मत करिए, वो वैसे ही मेरा वेट बढ़ गया है। चलिए ट्राई करिए ये। सो 46,400 आ रहा है। ओ माय गॉड, वो क्या गुडविल आई? हाँ एक काम करो, स्तुति सुनो, एक मग्गा लो, उसको आधा भरो, फिर उसे सामने टेबल के नीचे रखो, टेबल पे खड़े होकर नाक बंद करके कूद जाओ। पता है ना इसे क्या बोलते हैं? ईयर क्या? ऑफ परचेज से क्या, ईयर ऑफ परचेज से क्या मेरी वाइफ मल्टीप्लाई करेगी? मैं करती हूँ। के पास सर वो मेरी पूरी फैमिली मेरे रूम में आ रखी थी तो मैं सुन नहीं पाई है। आप क्या मुझे कुछ कह रहे थे? नहीं, कुछ नहीं बोला मैंने, कुछ भी नहीं बोला मैंने। ओके मेरी इतनी हिम्मत कि मैं तुमको कुछ बोलूं? शौर्या बताओ। सर डन। ऐसी गुस्ताखी मैं नहीं कर सकता। ओके गुस्ताखियाँ माफ है सर, बाय द वे। थैंक यू। ओके गाइस, अनुज तुम्हारा तुम्हारा मुंह नहीं खुल रहा है, क्यों भाई? नाराज हो क्या मुझसे? ऐसे मत करो यार। क्या हो गया? नाराज हो जाओगे तो मैं किसका एग्जाम्पल लोगों को दूंगा? एक योगिता है, पहले मुझसे बात करा करती थी, वो भी नाराज हो गई है मुझसे। सर ऐसा कुछ नहीं है। बोल रही हो तो मैं मान लेता हूँ। यस सर। चलिए गाइस, ये क्लियर है सबको? सर ऐसा हम क्यों कर रहे हैं लेकिन? ऐसा क्यों कर रहे हैं वो तो योगिता से पूछना पड़ेगा कि क्यों मैसेज नहीं करती है आजकल। नहीं सर वो उसकी अच्छा। बात नहीं, एक्चुअली ये वेटेज वाला मेथड ये क्यों देखो, कर रहे हैं? सुनो, मैंने तुमको क्या बताया कि अगर आपके प्रॉफिट्स कुछ ट्रेंड्स शो कर रहे हैं, ठीक है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली Yes, बता रहा हूँ कि प्रॉफिट अगर ट्रेंड शो कर रहे हैं तो इट इज नॉट गुड कि आप जो है वेटेड सिंपल एवरेज निकालो। देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। तुम्हारे 2 स्टूडेंट्स हैं, नहीं तुमने, इसको मैं कैसे बोलूँ, तुमने 3 पारियां खेली हैं, ठीक है, तुम बैट्समैन हो, एक बैट्समैन हो, तुम्हारे 5 मैच हो गए, ठीक, 5 मैच हो गए। पहले मैच में तुमने 10 रन बनाए, दूसरे मैच में तुम डक पे आउट हो गए, तीसरे मैच में तुमने 5 रन बनाए, चौथे मैच में तुमने और घटिया काम कर दिया, फिर 0 पे आउट हो गए, और 5वें मैच में तुमने 150 रन बना दिए। ठीक, अब तुम्हारा सिलेक्शन होना है हरीश सर की टीम में। ठीक, तो हरीश सर ने क्या करा? हरीश सर ने बोला यार जिसका एवरेज अच्छा होगा मैं उस बैट्समैन को चूज करूंगा। तो तुम्हारा एवरेज मैंने निकाला तो आया 33। अरे भाई बहुत अच्छा बैट्समैन है ना, ऑन एन एवरेज हर मैच में 33 रन बनाता है, ठीक। लेकिन अगर आप उसकी हिस्ट्री में जाओ तो भैया ये ईद का चांद है, कभी कभी निकलता है। मतलब 4 मैचों में 0 बनाए हैं लगभग,
और एक मैच में 150 बना दिए, तो आप कैसे बोल सकते हो कि ही इज अ गुड प्लेयर? ये अच्छा प्लेयर है या एक ऐसा प्लेयर है जिसने पहले मैच में 30 बनाया, दूसरे में 40 बनाया, फिर 25 बनाए, फिर 70 बनाए और फिर 65 बनाए? कौन सा अच्छा प्लेयर है? सेकेंड वाला जो मैं हूं कि तुम? विराट ऑब्वियसली मैं ही हूँ, ठीक है। सो जो जब आप सिंपल एवरेज करते हो ना, सिंपल एवरेज जो है ना वो एक्सट्रीम्स को कंसीडर नहीं करता है। वो क्या करता है, सारी चीजों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिससे ट्रू पिक्चर बाहर नहीं आती है, ठीक है। अगर मैं वेटेड एवरेज निकालूंगा ना, वेटेड एवरेज क्या होता है, वो बोलता है कि जो लेटेस्ट चीज है उसको आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दो एवरेज निकालते वक्त। तो अगर मुझे देखना है तो उसका मुझे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए मुझे इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा हर किसी को। तो यहाँ पर वेट्स में हम क्या करते हैं, इसलिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम वेट्स अलॉट कर देते हैं कि जो करंट ईयर में हुआ है उसको आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दो और पुराने सालों को कम इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि आपका जो बिजनेस प्रॉफिट है वो लेटेस्ट कंडीशंस के हिसाब से ही चलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वेटेड प्रॉफिट यूज कराते हैं। वो हमें ज्यादा बेटर पिक्चर शो करके देता है, क्योंकि वो क्या करता है, वो सारे प्रॉफिट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। देखो वो क्या कर रहा है, 2020 के प्रॉफिट को उसका हमने इंपॉर्टेंस 5 दे दिया, ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया है, और 2019 को कम दिया है, एंड सो ऑन। सो जो डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा ना वो थोड़ा सा बेटर होगा, इसलिए हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स यूज करते हैं। और रही बात हमारे कोर्स की बात, तो हमें वही करना है जो क्वेश्चन में बोला होगा। देखिए इस क्वेश्चन में एक्चुअली कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा है, फिर भी इन्होंने वेट्स लगाए हैं, ठीक। तब क्वेश्चन में बोला था तो इसलिए लगाना पड़ा, बट प्रैक्टिकली वेटेड एवरेज प्रॉफिट यूज करना चाहिए जब ट्रेंड दिख रहा हो। एम आई क्लियर ऑन दैट नितिन? यस चलिए फिर अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, एडजस्टमेंट के साथ वाला, आज का लास्ट क्वेश्चन, और कल मेरा फेवरेट मेथड शुरू करेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड। सर कल तो संडे है। बेटा तुम्हें कल का मतलब पता नहीं है। जिन दिनों में मैं तुम लोगों से मिलता नहीं हूं उन दिनों को मैं अपनी जिंदगी में काउंट नहीं करता हूं। इतना प्यार करता हूं मैं तुम लोगों से, बस तुम लोग ही हो जो इंपॉर्टेंस नहीं देते हो मुझे। चलिए ठीक है, ये दर्द के साथ मैं जी लूंगा इस। अब अनुज और योगिता तो वैसे ही बात नहीं करते, क्या बोलूं मैं। ओके, अखिल एंड निखिला पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, दे एडमिटेड दिनेश इनटू पार्टनरशिप वगैरह वगैरह and was agreed to value goodwill at 3 years of purchase. तो year of purchase 3 है. Following weighted average profit method on the basis of past 5 years. Weights assigned to each year would be year ended. Okay, 1 2 3 4 5 हमेशा एक सीक्वेंस में ही होता है वेट, ठीक। बोल रहा है आपके प्रॉफिट्स हैं और हमें कुछ एडजस्टमेंट भी मिले, तो हम तो होशियार हो ही चुके हैं, हम लोग बहुत एडजस्टमेंट कर चुके हैं। चलिए हम इसको यहाँ पर ले आएंगे, अपने फॉर्मेट को ऐसा ही बना लेंगे। ठीक है, तो पहले तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। सो हमारे पास ईयर कौन कौन सा है, 2016, 2017, 2018 एंड 2019 एंड 20। चलिए प्रॉफिट्स कितने थे हमारे, 90,000, 80,000, 125,000, 150,000 एंड 175,000। देखो ये क्वेश्चन में आपको ट्रेंड दिख रहा होगा, बस 2017 को छोड़ दो तो ठीक है। अब एडजस्टमेंट करना है, बोला देयर वाज, अरे मजेदार क्वेश्चन है, देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 15,000 ड्यूरिंग द ईयर 2016। ठीक है, लॉस है तो प्लस कर देते हैं, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। There was an abnormal gain of 10,000 during the year ended 18। तो 18 में हम लोग क्या करेंगे, गेन था तो माइनस 10,000 कर देंगे। फिर आते हैं हम लोग 2003 में, क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019
was overvalued. अब ये चीज याद रखिएगा कि आपका जो स्टॉक होता है, स्टॉक हैज अ रिलेशनशिप विथ प्रॉफिट. प्रॉफिट के साथ एक रिलेशनशिप होता है, हमें नहीं पता उस रिलेशनशिप के बारे में, तो आज हम जानेंगे क्या रिलेशनशिप होता है. दो तरीके के स्टॉक होते हैं. स्टॉक होता है एक आपका क्लोजिंग स्टॉक और एक होता है ओपनिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक हैज अ डायरेक्ट रिलेशन विथ प्रॉफिट. अब क्या इसका मतलब ये है, क्लोजिंग स्टॉक profits will be higher and vice versa. तब क्या अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो आपका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, और अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक कम है तो आपका प्रॉफिट भी कम होगा. ठीक है, इसको मैं आपको शो भी करके दिखा सकता हूं. देखिए, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं. ठीक, मैं ट्रेडिंग अकाउंट का एक रफ फॉर्मेट बना देता हूं. एक पर्टिकुलर्स बना लिया, एक अमाउंट का बना लिया कॉलम, फिर से पर्टिकुलर्स बना लिया और अमाउंट बना लिया. ठीक है, इस तरफ क्या आता है, टू ओपनिंग स्टॉक, फिर आता है टू परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इधर आता है आपका बाय सेल्स, इधर आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक, और इन सबको प्लस माइनस करके आपका आता है प्रॉफिट. लेट्स अज्यूम कि आपका ओपनिंग स्टॉक 100 था, परचेज जो थी आपकी 700 थी, अज्यूम कर रहा हूं. अबे तेरी तो 100 थी. डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके 50 के आसपास थे, सेल्स जो थी आपकी 900 थी, और क्लोजिंग स्टॉक जो था आपका 150 था. सो अगर मैं प्रॉफिट निकालने पर आऊं तो देखें क्या प्रॉफिट आता है. 1050 टोटल आ रहा है, इधर 850 आ रहा है, 200. थोड़ा सा क्या उसको बना दे रहा हूँ और ये भी काम आएगा. तो 200 का आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है. अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक को चेंज करके देखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा के देखते हैं. क्लोजिंग स्टॉक 200 कर दिया तो आपका प्रॉफिट देखिए बढ़ गया कि कम हुआ, बढ़ गया, और सेम अमाउंट से बढ़ा जितने से आपने क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाया. आपने क्लोजिंग स्टॉक 50 से बढ़ाया तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी 50 से बढ़ गया. देखिए, अब मैं क्लोजिंग स्टॉक को कम कर दूं, 200 था 150 कर दूं, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी 50 से कम हो जाएगा. मतलब क्या, क्लोजिंग स्टॉक का ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. सो अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो आपका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक कम है तो आपका प्रॉफिट भी कम होगा. इसमें किसी को डाउट नहीं. अब उल्टा है ओपनिंग स्टॉक के साथ. इफ ओपनिंग स्टॉक इज हायर, profits will be lower and vice versa. मतलब अगर आपका ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो जीपी कम हो जाएगा, और अगर ओपनिंग स्टॉक कम हो जाए, ओपनिंग स्टॉक कम हो जाए तो जीपी बढ़ जाएगा आपका. उल्टा होता है ओपनिंग स्टॉक के साथ. ठीक है, देखिए ओपनिंग स्टॉक अभी कितना है, 100 है. मैं ओपनिंग स्टॉक को इंक्रीज कर देता हूं 20 रुपीज से, तो जीपी पे फर्क देखिएगा. 120 कर दिया, जीपी क्या हुआ, 20 से ही कम हो गया. अगर मैं इसको बढ़ा दूं 120 से 160 कर देता हूं, 40 से बढ़ा देता हूं, नहीं अभी बढ़ाना तो देख ही लिया था ना, कम कर देता हूं 80 कर देता हूं, 40 से कम कर देता हूं, तो आपका जीपी भी देखिए बढ़ जाएगा 40 से. तो आपने ओपनिंग स्टॉक कम किया तो जीपी बढ़ गया, ओपनिंग स्टॉक बढ़ाया तो जीपी कम हो गया. सो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, so opening stock has inverse relation with profit. Okay,
समझ में आया? अब देखिए इसका थर्ड पॉइंट से क्या रिलेशन है। क्वेश्चन में बोल रहा है 31 मार्च 19, मतलब ये वाले ईयर में, सेकेंड लास्ट ईयर में, फोर्थ ईयर में स्टॉक जो था, कौन सा स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूड था 15,000 से। तो अगर मेरा स्टॉक 15,000 से ज्यादा है तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। तो अब मुझे इसको कम करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा? -15,000 करना पड़ेगा, क्योंकि आपका प्रॉफिट जो है ना, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो गलती से ज्यादा है, हो गया है, तो प्रॉफिट भी गलती से ज्यादा हो गया होगा। अब आपको उस प्रॉफिट को रिड्यूस करना पड़ेगा। ये समझ में आया सबको? ओके, अब सुनिए, जो 2019 का क्लोजिंग स्टॉक था वो 2018 का ओपनिंग स्टॉक भी होगा। 18 का नहीं, 2020 का। अब जो 2019 का क्लोजिंग स्टॉक है वो 2020 का ओपनिंग स्टॉक भी होगा। तो अगर 2019 का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा था, इट मींस 2020 का ओपनिंग स्टॉक भी 15,000 से ज्यादा होगा। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है कि मेरे 2020 में, 2020 में ओपनिंग स्टॉक 15,000 से ज्यादा था। तो ओपनिंग स्टॉक ज्यादा था तो प्रॉफिट कम होगा। तो अब मुझे 2020 के प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। किसी को डाउट प्लीज पूछ लीजिए। किसी को डाउट? किसी को डाउट? किसी को डाउट? किसी को डाउट? सर ये फिर से एक बार समझा दीजिए। मैंने आपको ये क्लोजिंग स्टॉक वाला समझ में आ गया था? यस सर। ठीक है, तो मैंने ये बोला कि 2019 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 2020 का ओपनिंग स्टॉक भी होगा, क्योंकि इस साल का क्लोजिंग स्टॉक ही अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनता है। तो अगर 2019 का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा था, इट मींस 2020 का ओपनिंग स्टॉक भी ज्यादा होगा। तो चाहे क्वेश्चन में बोला हो या ना बोला, आपको ये मानना ही पड़ेगा कि 2020 का ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है। तो अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो आपका प्रॉफिट डेफिनेटली कम शो हो रहा होगा। तो अब आपको उस प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा 15,000। ठीक, सो हमने सारे एडजस्टमेंट कर दिए। हमारा नेट टोटल आया 625 और एवरेज खैर निकालना नहीं था यहाँ पर। अभी हमको क्या करना है? वेटेड एवरेज निकालना है। ठीक है, WAP निकालना है। तो अभी तो नॉर्मल प्रॉफिट है, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है मेरे दोस्त। सो या ऐसा कर देते हैं, और ये जो है ऐसा कर देता हूं, लिख देता हूं। और इसको नीचे कर देता हूं। और मैं क्या करता हूं, यहां पर एक और कॉलम बना दूंगा, किसका? वेट्स का, और यहां पर लगा दूंगा प्रोडक्ट। सो वेट तो हमें पता है 1 2 4 एंड 5, इसका सम कर दूंगा। ऐसे ही प्रोडक्ट कर दूंगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय वेट्स, इसका भी सम कर दूंगा, और मेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 2,10,000 जो टोटल आया है डिवाइडेड बाय 15, तो मेरा 1,40,000 का वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और इसको मैं ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी गुडविल आ जाएगी। ठीक है, सो गुडविल निकलेगी कैसे? गुडविल इज इक्वल्स टू, ईयर ऑफ परचेज बोला है क्वेश्चन में, 3 years ऑफ परचेज।
तो यहाँ पे निकालूंगा 1,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, क्या आ जाएगा मेरा, कितना आएगा, 4,20,000। यस सर। मेरी गुडविल आ जाएगी, ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। हटाऊं मैं इसको? चलिए, ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ये फाइल आपका अपडेट हो जाएगा।